नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बदनाम तानाशाह हिटलर के बारे में, जिसने सेकंड वर्ल्ड वार करवाया और उसमें अप्रोक्सीमेटली पूरी दुनिया से 5 करोड़ लोग मारे गए। वह लोगों को मरवाने के लिए ऐसे तरीके यूज करता था जिसमें एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारा जा सके और खर्चा भी कम आए, जैसे कि कंसंट्रेशन कैंप। परंतु हिटलर के बारे में कुछ ऐसी बातें भी है जो सोसाइटी में बहुत कम लोगों को पता है। हमने ऐसी बातें अलग अलग प्लेटफॉर्म से कलेक्ट की है और हम बात करने वाले हैं हिटलर के कुछ फैक्ट्स के बारे में। नंबर 7 पर आता है कि हिटलर हमेशा आधी मूछ रखता था। इसके पीछे कारण क्या है? आपने हिटलर की जितनी भी इमेज आज तक देखी है, सब में आपने हिटलर की आधी मूछ ही देखी है। इसके पीछे कारण यह है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिटलर लड़ाई कर रहा था जर्मनी की तरफ से, तब हिटलर एक बंकर में था और बंकर के ऊपर गैस का अटैक किया गया था, जिससे मैक्सिमम लोग जो बंकर में हैं वो मर जाएं। हिटलर ने उस समय अपने आप को बचाने के लिए गैस मास्क का यूज किया था और उस टाइम हिटलर की मूछें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। जब उसने गैस मास्क पहना और वो वहाँ पे उस बंकर में बच गया, उसके बाद बाहर आने के बाद जब वो गैस मास्क को हटाने लगा तो गैस मास्क उसकी मूंछों में फंस गया। उसको निकालने में बड़ी परेशानी हुई। अंत में उसने अपनी मूंछें कटवानी पड़ी और मास्क को निकाला। उसके बाद उसने कभी भी बड़ी मूंछ नहीं रखी। नंबर 6 पर बात करते हैं। ब्लेड से डरता था हिटलर। सबसे पहली बात, सिक्योरिटी पर्पज की वजह से वह ब्लेड से बहुत ज़्यादा डरता था। वह सेविंग खुद करता था और हेयर कट जब किसी नाई से लेता था तो पहले उस नाई को हिटलर के पास लेके आया जाता था। उसकी तलाशी होती थी और नाई को अलग से कैंची और उस्तरा दिया जाता था उसके हेयर कट करने के लिए। जब नाई उसके हेयर कट करता था तो उसी दौरान हिटलर के कुछ वफादार सैनिक नाई के घर पर जाते थे और जो नाई है उनके बच्चों को वहां पर बंदी बना लिया जाता था, ताकि वो कभी हिटलर के ऊपर उस तरह ना मार दे, अर्थात कभी हिटलर की गर्दन ना काट दे। तो इसी वजह से हिटलर ने, जब हिटलर तानाशाह बना तब से लेकर और जब वो मर गया तब तक, हमेशा एक नाई से ही अपने हेयर कट लिए हैं और वो उस नाई को जो एवरेज पैसे दिए जाते थे हेयर कट के, उससे 98 गुना ज़्यादा पैसे पे करता था। नंबर 5 पर आता है, स्मोकिंग को हिटलर ने बैन कर दिया था। जब हिटलर एक बार एडमिट हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि स्मोकिंग की वजह से हिटलर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लग रही है। यदि उसने स्मोकिंग को बंद नहीं किया तो हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। उसके बाद हिटलर ने पूरी जर्मनी में स्मोकिंग को बैन कर दिया और बहुत से केस ऐसे भी हुए थे जब लोगों ने स्मोकिंग कंटिन्यू रखी तो उस दौरान 3 लोग ऐसे थे जिनको हिटलर ने इस वजह से फांसी दे दी थी कि बैन करने के बाद भी वो स्मोकिंग कर रहे थे। नंबर 4 पर बात करते हैं। हिटलर ने अपने अंतिम दिनों में एक लड़की से प्यार किया था जिसका नाम ईवा था और हिटलर ने उससे शादी भी की थी। परंतु जब हिटलर एक तानाशाह नहीं बना था, उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान उसको एक यहूदी लड़की से प्यार हो गया था और वो उस यहूदी लड़की से शादी भी करना चाहता था। परंतु जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, उसके बाद जर्मनी के लोगों में धीरे धीरे
यहूदी लोगों के खिलाफ नफरत बढ़ने लग गई और हिटलर को वो अपना मसीहा मानने लग गए। लेकिन कहीं ना कहीं हिटलर अब भी उस यहूदी लड़की को चाहता था। उसके बाद हिटलर ने उस लड़की के साथ ब्रेकअप कर लिया और जब तक उस लड़की की शादी नहीं हुई तब तक हिटलर ने उसको इनडायरेक्ट वे से प्रोटेक्ट किया और उसकी शादी हो जाने के बाद उसको जर्मनी से बाहर अमेरिका में शिफ्ट करवा दिया। नंबर 3 पर बात करते हैं। हिटलर को 1938 में टाइम्स मैगजीन ने द मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया था। वह टाइटल इसीलिए दिया गया था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लगने लगा था कि हिटलर ही पूरी जर्मनी का उत्थान कर सकता है। इसी वजह से हिटलर को द मैन ऑफ द ईयर का टाइटल 1938 में मिला था। नंबर 2 पर बात करते हैं। हिटलर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता था होटल, जिसको वो होटल के साथ साथ रिसोर्ट भी बनाना चाहता था। उस होटल का नाम रखा था उसने प्रोरा। यह प्रोरा होटल 10,000 बेडरूम का बताया जाता है और यह बाल्टिक सागर के रुगेन आइलैंड के ऊपर आज भी स्थित है। इसको बनवाने में हिटलर ने अपने बहुत से पैसे लगवाए, लेकिन हिटलर इस दुनिया से चला गया और ये अनकम्प्लीट होटल आज भी दुनिया में अवेलेबल है। नंबर 1 पर बात करते हैं कि जर्मनी में जब हिटलर शासन करता था उस दौरान पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित महिलाएं जर्मनी की थी। यदि कोई महिला किसी पुरुष के खिलाफ कंप्लेंट करती थी तो उसकी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन हिटलर द्वारा करवाई जाती थी। यदि किसी पुरुष को दोषी पाया गया तो उसको उसके दोष के हिसाब से सजा दी जाती थी। ऐसा बहुत बार हुआ है कि किन्हीं लोगों ने महिलाओं के प्रति जघन्य अपराध करने की वजह से उनको हिटलर ने फांसी भी दी है।